रामेश्वर लाल एक नामी उद्योगपति थे। उनकी तूती बोलती थी। चारों ओर उनकी संपदा की चर्चा थी। शहर के सबसे पॉश इलाके में उनका आलीशान बंगला था, जिसमें संगमरमर के फर्श, झूमर और बेशकीमती कलाकृतियां सजी हुई थी। उनके पास महंगी गाड़ियों का काफिला था और नौकरों की एक फौज थी जो हर पल उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। लेकिन रामेश्वर लाल अंदर से खोखले थे। उन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने में लगा दी थी। इस आपाधापी में उन्होंने अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर दिया था। उनकी पत्नी, जिनसे उन्होंने प्रेम विवाह किया था, अब एक गुमनाम सी जिंदगी जी रही थी। उनके बच्चे, जिन्हें उन्होंने बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था, साल में 1-2 बार ही उनसे मिलने आते थे। उनके पुराने दोस्त, जो कभी उनके सुख दुख के साथी थे, अब उनसे दूर रहते थे। रामेश्वर लाल के पास सब कुछ था, लेकिन कुछ भी नहीं था। उनका बंगला एक सोने का पिंजरा बन गया था। बाहर से देखने में भव्य, लेकिन अंदर से खाली और उदास। वह अकेलेपन से घिरे हुए थे। पैसा उनके लिए खुशी नहीं ला पाया, बल्कि उसने उनसे उनकी सारी खुशियां छीन ली। एक दिन रामेश्वर लाल अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। वह सुनसान सड़क पर अकेले खड़े थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। रामेश्वर लाल परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा है। बूढ़ा आदमी साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रामेश्वर लाल ने सोचा कि शायद यह आदमी उनकी मदद कर सके। ओल्ड मैन, क्या बात है बाबूजी? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? रामेश्वर लाल ने अपनी परेशानी बताई। बूढ़े आदमी ने कहा, चिंता मत करो बाबूजी, मैं आपकी मदद करूंगा। बूढ़े आदमी ने अपनी लाठी निकाली और गाड़ी के बोनट पर कुछ देर तक घुमाया। अजीब बात यह हुई कि गाड़ी तुरंत चालू हो गई। रामेश्वर लाल आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बूढ़े आदमी से पूछा, आप कौन हैं? ओल्ड मैन, मैं एक राहगीर हूं बाबूजी, बस लोगों की मदद करता हूं। रामेश्वर लाल ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और उसे कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन बूढ़े आदमी ने पैसे लेने से इनकार नहीं किया। उसने कहा, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए बाबूजी, मुझे तो बस आपकी खुशी चाहिए। बूढ़े आदमी की बातों ने रामेश्वर लाल के दिल को छू लिया। उन्होंने सोचा कि यह बूढ़ा आदमी कितना खुश है, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं है, और दूसरी तरफ वह, जिनके पास सब कुछ है, फिर भी इतने दुखी हैं। उस दिन के बाद रामेश्वर लाल का जीवन बदल गया। उन्होंने पैसा कमाने की दौड़ में भागना बंद कर दिया। उन्होंने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पुराने दोस्तों से संपर्क किया। उन्होंने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। धीरे धीरे रामेश्वर लाल के जीवन में खुशियां लौटने लगी। उन्होंने महसूस किया कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि प्यार, परिवार और दोस्ती है। उन्होंने अपने सोने के पिंजरे से बाहर निकलकर असली जीवन जीना शुरू कर दिया। रामेश्वर लाल ने अपने बंगले में एक छोटा सा बगीचा बनवाया। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए एक संस्था खोली। उन्होंने अपने बच्चों को भी वापस बुला लिया और उन्हें अच्छे संस्कार दिए। उनकी पत्नी भी अब खुश रहने लगी थी। रामेश्वर लाल अब सच्चे मायने में अमीर बन गए थे। उनके पास धन दौलत तो थी ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उनके पास प्यार, खुशी और संतोष था। उन्होंने जीवन का सही अर्थ समझ लिया था। रामेश्वर लाल की कहानी हमें सिखाती है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। असली खुशी प्रेम, परिवार और दोस्ती में होती है। हमें अपने जीवन में इन चीजों को महत्व देना चाहिए। हमें कभी भी पैसा कमाने की दौड़ में इतना नहीं खो जाना चाहिए कि हम अपने प्रियजनों को ही भूल जाएं। जीवन एक अनमोल तोहफा है और हमें इसे खुशी और प्यार के साथ जीना चाहिए। सोने का पिंजरा कितना भी भव्य क्यों न हो, वह असली घर नहीं हो सकता। असली घर तो वह होता है जहां प्यार और अपनेपन का एहसास हो।